ये तो हमारे पास एक सिंगल कंपोनेंट जो हमने बनाया हुआ है वो हम देख रहे हैं इस वक्त हमारे सामने मौजूद है. सो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट सम प्रॉप्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपोनेंट है. अब अगर इस कंपोनेंट में अफनान यूसुफ स्टैटिक नहीं लिखना चाहते हम, तो हम चाहते हैं ये डायनामिक हो, मतलब जो इस कंपोनेंट को यूज़ करे वो अपनी वैल्यू दे कि यहाँ लिखना क्या है. तो हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर एक करली ब्रैकेट लगा के हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे. फॉर एग्जांपल एफ नेम, दिस इज़ फर्स्ट नेम, राइट. एंड हेयर इस जगह पे भी हम चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है वो भी डायनामिक हो. तो हमने इसको कह दिया फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन. ओके, सॉरी. सो नाउ अब ये दोनों जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें किस तरह मिलेंगे. तो देखें ये दोनों बिल्कुल हमें फंक्शन के आर्गुमेंट की तरह मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा कर सकते हैं एफ नेम कॉमा डिस्क्रिप्शन, तो ये हमें मिल जाने चाहिए. लेकिन एंगुलर में ऐसा नहीं होता. एंगुलर में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे. अगर आप चाहते हैं इनको एक्सेस करना तो आप यहाँ पर इसको डिक्लेयर भी टाइप स्क्रिप्ट के एलिमेंट्स की तरह करेंगे, एफ नेम और डिस्क्रिप्शन. नाउ दे आर यूटिलाइजेबल. अब अगर हम यहाँ जाएँ तो इस वक्त खाली है हमारा जो माई ऐप है वो कॉल तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे ये दोनों के दोनों जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस वक्त अनडिफाइंड है तो ये खाली रिटर्न हो रहे हैं. ठीक है, हमारा अगर आप देखेंगे जाके फ्रंट एंड पे तो हमारे जो ये जगह है इस जगह को हम इंस्पेक्ट करें अगर, तो यहाँ पर हमें वो एलिमेंट्स ज़रूर मिल जाएंगे बट वो खाली होंगे. लेट्स सी, मिनिमाइज़ कर लेते हैं इसको. देखें बॉडी के अंदर रूट के अंदर ये देखें h1 भी आ रहा है, पैरा भी आ रहा है, लेकिन ये दोनों खाली हैं क्योंकि हमारे जो प्रॉप्स हैं या जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं आमतौर पर इसकी कोई वैल्यू अभी तक असाइन नहीं है. अब ये वैल्यू कैसे असाइन होगी, जहाँ पर माई नेम कॉल होगा वहाँ पर इन दोनों की वैल्यू दी जाएगी. हम यहाँ पर माई नेम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं ऑलरेडी. हम यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर एफ नेम पास करेंगे और एफ नेम की जो भी वैल्यू हम यहाँ पास करेंगे वो एफ नेम पर चली जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ ताहिर अज़ीज़. ठीक है, मैंने सेव किया. सो विल सी ताहिर अज़ीज़ इज़ हियर. यस, ताहिर अज़ीज़ की वैल्यू यहाँ से एफ नेम को असाइन हुई और कंपोनेंट में जाके एफ नेम से यहाँ पर प्रिंट हो गई इस h1 के अंदर. ठीक है, इसी तरह डिस्क्रिप्शन की बात करें. सो इफ़ आई विल राइट डिस्क्रिप्शन टैग हियर और इसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, राइट. सो ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट. और देखिए प्रॉप्स के ऊपर वही, सॉरी हमारा जो कंपोनेंट है उसके ऊपर आपकी जो वो CSS जो हमने अप्लाई की थी वो एज इट इज़ चल रही है. सो हियर आई एम यूजिंग दिस कंपोनेंट एक बार और यहाँ पे मैं दूसरी बार इसको यूज़ कर लेता हूँ. आई एम राइटिंग हियर फॉर एग्जांपल कामरान and he is the manager of institute, right. So you see now I have two outputs, two different output, h1 a paragraph with different content, but I'm utilizing the same component for it. और इन component के अंदर हम अगर आप देखें तो दो प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं. तो प्रॉप्स को इस्तेमाल करने का एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका क्या है प्रॉप्स को इस्तेमाल करने का, कि बजाय मैं ये यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है वो आर्ग्यूमेंट दूँ, मैं यहाँ पर एक प्रॉप्स करके भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकता हूँ. नाउ द थिंग इज़ कि जो प्रॉप्स है इसको हमने इस्तेमाल किया तो यहाँ पर देखें एरर आ रहा है कीवर्ड्स के बारे में. अगर आप इसको देखेंगे जाके तो एरर आ रहा है कि एफ नेम डिफ़ाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन भी डिफ़ाइन नहीं है कि ये क्या है, ये जो आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये क्या चीज़ें पता नहीं चल रहा. तो हम इसको बताएंगे कि ये प्रॉप्स के अंदर एफ नेम है. देखें सेव करते हैं इसको तो देखें एफ नेम वाला मसला क्लियर हो गया. और अगर हम इसको भी बता दें कि ये प्रॉप्स के अंदर डिस्क्रिप्शन है, तो बेसिकली दिस प्रॉप एलिमेंट, दिस प्रॉप आर्ग्यूमेंट इज़ containing all the inputs that are coming from the here. ये सामने से जितने भी इनपुट्स हमें मिल रहे हैं ये सब यहाँ पर आकर मुझे प्रॉप से मिलते हैं, फिर उसके अंदर से मैं इसको निकाल लेता हूँ. सो नाउ वी हैव टू component, same component with two different parameters or different props. So now it's working fine. Okay, so we can utilize the component again and again for this thing. One more thing that we can do with it, for example this is my para, ये क्लास नेम है my para. तो अगर मैं यहाँ एक काम ये करूँ कि बजाय इसके कि my para इसको यहाँ पर दूँ मैं यहाँ पर
एक प्रॉप्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ प्रॉपर्टी का, और मैं यहाँ कह देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास, और मैं इसके आगे z लगा देता हूँ ताकि वो कीवर्ड ना रहे। तो जो क्लास है ये भी अब हम फ्रंट एंड से रिसीव कर सकते हैं कि क्या क्लास इसके ऊपर लगानी है। जो भी हम क्लास फ्रंट एंड से देंगे वही क्लास पे अप्लाई हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हम दो क्लासें बना लेते हैं। एक क्लास है माई पैरा, मैं इसके आगे लिख देता हूँ रेड, और एक और मैं अपनी क्लास CSS में डिफ़ाइन कर देता हूँ माई पैरा green. So now inside my where I am calling the component, जहाँ पे हम component का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर क्लास Z के अंदर एक नाम दे दें my para red, तो आप देखेंगे कि सॉरी द क्लास Z इज़ नॉट डिफाइन हेयर। लेट्स सी, हम यहाँ जाते हैं, या इसको हम डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम इसको कहेंगे प्रॉप्स के अंदर से। अदरवाइज़ मैं ये तीनों आर्गूमेंट फिर यहाँ रख देता अगर मैं इस्तेमाल करना चाहता, तो मैं इसको प्रॉप्स में से यूज़ कर रहा हूँ। सो यू कैन सी, देखें इसके ऊपर रेड वाली क्लास लग गई, इस पर कोई क्लास अप्लाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लास की जो वैल्यू दी है वो माई पैरा रेड इसको दी है, नीचे वाले कंपोनेंट को नहीं दी। हालांकि ये सेम कंपोनेंट दोबारा यूटिलाइज हो रहा है। हम इसको क्लास जी के अंदर दूसरी क्लास दे देते हैं माई पैरा ग्रीन। ओके, नाउ यू विल सी, सॉरी हमने शायद CSS चेंज नहीं की भी। यस, ये रेड है यहाँ पर, इसको हम चेंज कर देते हैं ग्रीन से। सो नाउ यू सी सेम कंपोनेंट विद टू डिफरेंट कंटेंट एंड विद डिफरेंट CSS। सेम कंपोनेंट, बिल्कुल से एक ही कंपोनेंट है दोनों, बस इसके अंदर क्लास के फ़र्क की वजह से कलर चेंज आ रहा है, FNAME की वैल्यू चेंज है दोनों में, डिस्क्रिप्शन चेंज है। तो इसलिए फिर ये हमारा एक डायनामिक कंपोनेंट तैयार हो गया है, जो कि जो भी इसको कॉल करता है ये उसी के हिसाब से आउटपुट हमें जनरेट कर देता है।